मूरता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संवर तत्व 12 भावनाएं निर्जरा जो 9वीं भावना निर्जरा अकाम निर्जरा, जिसमें बिना इच्छा के कष्ट सहा जाता है। बाल तप वाले तो इच्छा से तपस्या करते हैं, उनमें कितने प्रकार के हो जाते हैं। कोई सिद्धि के लिए कर रहा है, कोई प्रसिद्धि के लिए कर रहा है, कोई इस लोक के लिए कर रहा है, कोई परलोक के लिए कर रहा है। इस लोक में भी तो करते हैं ना। किसी की शादी नहीं हो रही, सोमवार के व्रत कर ले, भोलेनाथ जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के कर ले, मंगलवार किनका वार है? हनुमान जी का। हनुमान जी ने अपनी शादी तो नहीं कराई नहीं और तुम्हारी करा दी। लेकिन लोगों में मान्यता है, मान्यता को रोक थोड़ा सकते हैं। कोई शनिवार, कोई शुक्रवार, शुक्रवार का कोई माता पद्मावती जी का, कोई संतोषी माता जी का, कोई गुरुवार का बृहस्पति रोस्ट है, वो ठीक हो जाएगा। जो तपस्याएं की जाती हैं सारी क्या है तो सकाम, लेकिन लौकिक है, कामना रखे की जा रही। जब तक कामना पूरी नहीं होती तब तक तो तपस्या खूब चलती है। जब कामना हो जाती पूरी, अब क्या साडा काम हो गया, अब क्या जरूरत, चलो आप। और देव मूर्तियों का भी क्या कर देते, कोई समुद्र में, कोई सरोवर में, कोई नदियों में विसर्जन कर देते हैं। चलो अपने घर जाओ, अब हमारा काम हो गया। तो ये भी तो होता है, सब कुछ देखने में आता है। अब किसी ने कहा तू फलाने जाकर के जल चढ़ा, जे कर सुबह सुबह उठ करके, वैसे तो 10 बजे तक नहीं उठेंगे। और जब कोई पंडित, कोई गुरु, कोई के गले में फंदा डाल देते हैं ना, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तैने जल चढ़ाना है, तैने ये काम करना है। सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो,
कोई नदी में स्नान कर रहा है, कोई कुएं पर स्नान कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, लेकिन ये सारा किसके वास्ते है? लौकिक कामना। ये भी तप है, तपना, जिससे कर्म कटते हैं, चाहे थोड़े कटे, कटते तो हैं, जब कष्ट आता है सहते। और इस तप के कितने ऐसे विशुद्ध रूप भी हैं जो केवल आत्मा के लिए करते हैं, आत्मा के लिए, जिनमें उनकी भावना होती है मेरे को और कुछ पता नहीं, वह मेरे गुरु महाराज मेरे पर खुश हुए, मेरी भगवती माँ मेरे पर प्रसन्न हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे इष्ट देवता मेरे से क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उनको और इससे आगे कुछ नहीं। करते हैं तपस्या, तपस्या से कितनों को जल्दी मिल जाता है, कितनों को फल तो मिलता है, फल तो कोई निरर्थक नहीं जाता। कोई तपस्या कर, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शरीर का दमन, सारे निर्जरा के ही तो साधन है। जो लौकिक सिद्ध है, मोक्ष का साधन नहीं है। लेकिन कितने जीव ऐसे हैं जो भद्रिक होते हैं, वो मोक्ष वाली लाइन के पास आ जाते हैं और उसमें उनका प्रवेश भी हो जाता है। जैसे तामली गाथापति जी का, तामली तापस जी का बताया, केवल ये नहीं और भी बहुत आते हैं। भगवती सूत्र में एक पूर्ण तापस का वर्णन आता, जो वेले वेले पारना करता था। जब भिक्षा को जाता था, एक बर्तन था, उसके 4 भाग थे। इस भाग में आया वो मछलियों को डालना, इस भाग में आया वो अतिथियों को देना, इस भाग में आया वो कौए कुत्तों को डालना, चौथे भाग में आया उससे मैं पारना करना। इसको दानामा प्रवज्या कहते हैं। आतापना आदि सूर्य की, सर्दी ठंड की, सारा की करना। 12 साल का तप किया, 1 महीने की संलेखना की, और ये काल धर्म को प्राप्त करके असुर कुमारों की जो दक्षिण दिशा की राजधानी है चमर चंचा, पहले तो बलि चंचा का आया था उत्तर दिशा, जो चमर चंचा में चमरेंद्र महाराज के रूप में उनका जन्म। तो असुर कुमार है तो उनका स्वभाव भी क्या होगा? वैमानिकों का अवधि ज्ञान नीचे की ओर ज्यादा होता है, असुर कुमारों का, भवनपतियों का ऊपर की ओर। जब जन्म हुआ ऊपर की ओर देखा तो देखा सो धर्मेंद्र महाराज मेरे सिर पर बैठे। कहते जी कौन है मेरे सिर पर बैठा? कहते जी सो धर्मेंद्र महाराज। कहते रिद्धि में तो मेरे से ज्यादा है, लेकिन मेरे सिर पर बैठा, इसका मजा तो चखाऊंगा मैं। आओ उसी समय जन्म महोत्सव वगैरह सब कुछ भूल गए। अपने आयुधशाला में गए, अपना जो प्रधान शस्त्र था उठाया। जानते कोई गलत कर्म काम करने जाता है ना, तो अंदर खटका बैठता है, कहीं दूसरा काम हो गया तो क्या करूंगा। मैं आक्रमण करने जा रहा, यदि वो मेरे पर भारी बैठा तो मैं क्या करूंगा। उसने अपने अवधि ज्ञान विभंग का उपयोग लगाया तो क्या देखा? भगवान महावीर स्वामी भिक्षु की 12वीं प्रतिमा, उसके अंदर ध्यान के खड़े, ध्यान के अंदर खड़े। कहते इस जोगी बाबा का, इस जोगी महात्मा का शरणा लेके जाता। आया, वंदना की, कहने लगे भगवान तो ध्यान में थे, भगवान आपका शरणा लेके मैं सो धर्मेंद्र के पास जा रहा हूं। किस वास्ते जा रहा हूं? भगवान तो अपने ध्यान में थे। चला गया, बड़ी रिद्धि का मालिक।
और पहुंच गया सो धर्मेंद्र वहां पर सभा के पास, बड़े जोर जोर से बोलने लगा, कहाँ है सो धर्मेंद्र, कहाँ है सम्मानिक देवता, कहाँ उनकी अग्र महिषियां, कहाँ कर वो अप्सराएं, मैं सबको उठा के ले जाऊंगा, देखता हूं सो धर्मेंद्र मेरा क्या करता है। जैसे वो गर्ज रहा था उसी समय सो धर्मेंद्र महाराज के कानों में शब्द पड़े, उसको देखा, कहते जे दुष्ट नीच कैसे आगे जाओ, कहते ममाओ नथी ते तान, अब तेरी खैर नहीं है। बज्जर लिया और उसके ऊपर ऐसे कर दिया, लाखों चिंगारियां घेरता वो बज्जर जब चमरेंद्र महाराज की ओर बढ़ने लगा, एकदम अक्खा चुंदिया आ गई। कहते इसका मुकाबला तो मेरा शस्त्र नहीं कर सकता, अब क्या करूं। अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, कहते वहीं पहुंचो। इतनी स्पीड से कहा जाता है असुरों को ऊपर जाने में तो गति मंद होती है, जब ऊपर से नीचे आना होता है तो उनकी गति की स्पीड ज्यादा होती है। बेमानिक देवों की ऊपर जाना हो तो गति तेज होती है, ऊपर से नीचे आना हो तो उनकी स्पीड कम होती है। अब उसकी स्पीड तो बहुत थी, एकदम भगवान के पास आया, छोटा सा रूप आया, चरणों में बैठ गया, भगवं शरणं भगवं शरणं भगवं शरण, भगवान आपकी शरण है, अब बचाना नहीं बचाना ये तुम्हारा काम है, मैं आपकी शरण में आ गया। और उधर से बज्जर उसी ओर आ रहा, और थोड़ी देर बाद सो धर्मेंद्र महाराज को ख्याल आया ये कैसे आया। जब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया तो क्या देखा, वो तो भगवान के चरणों में बैठा है। कहते बज्जर जाएगा भगवान के ऊपर आएगा, क्योंकि भगवान के आगे ये तो बड़ा अनर्थ होगा। उसी समय दिव्य गति से आया है, कहते 4 उंगल का अंतर है, और बज्जर को पकड़, जब पकड़ा गया तो जानते जब स्पीड से आते तो सांस भी तो फूल जाता है। थोड़ी देर विश्राम किया, भगवान मुझे माफ करना, मेरे को नहीं पता था जे आपका शरणा लेके आया है, सारा बता दिया, कैसे आया था, कैसे शब्द इसने कहे, कैसे मैंने बज्जर फेंका, जब ये भागा बज्जर उसके पीछे, फिर मेरे ध्यान आया कि ये कैसे आया, जब आपके चरणों में देखा मैंने कहा ओहो मैं मारा गया। क्या हुआ, मैं मारा गया, इतना अनर्थ मेरे हाथों से होगा। उसी समय आकर के मैंने इतनी दूर से मैंने इसको पकड़ा। भगवान ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, मुझे क्षमा करें। भगवान तो अपने 12वीं प्रतिमा के ध्यान में थे। उसके बाद 3 बार जमीन पर पैर पटका, कहने लगे चमरेंद्र आज तू बच गया। किनके कारण से? भगवान महावीर स्वामी के कारण, नहीं तो तेरा, वो भी तो समझता था। कहते तेरे को मैंने छोड़ा, तेरे को मैंने मुक्त किया, अब तेरे को मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। उसको अभय दे करके भगवान को वंदना करके वापिस अपने देवलोक में आ गए। चमरेंद्र महाराज जैसे क्या कहें, शेर के पंजे से हिरण बचा हो,
अपने लोक में आया तो बिल्कुल बड़ी उदास गमगीन मुद्रा में बैठा है। तो समानिक देवता जो 64,000 है, कहते स्वामी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो कहने लगे भला हो भगवान महावीर स्वामी का, जिनकी कृपा से मैं जहां सुख शांति से बैठा हूं। और उसने सारा अपनी बात बता दी। कहते उस बज्जर के इंद्र महाराज के भय से बचाने वाले कौन? भगवान महावीर स्वामी। अब भगवान के प्रति क्या होगी? पूरी श्रद्धा, सारे परिवार के साथ आए, आके भगवान को वंदना की। भगवान को अपनी प्रतिमा की साथ में कुछ आए, कोई स्तुति करे, निंदा करे, दोनों में क्या रहना? कहते यही बात तो मुश्किल है। आत्मा को निंदा भी प्रभावित करती है और स्तुति भी प्रभावित करती है। वह ये जो प्रभाव में आ जाते हैं निंदा और स्तुति में, यही सारे गड़बड़ करते हैं। जब निंदा से प्रभावित होता है तो रोष आता है, और जब स्तुति से प्रभावित होता है तो राग आता है। ये राग रोष द्वेष जो है यही सारे काम क्या करते हैं? खराब करते हैं। उन्हें 32 प्रकार के नाटक दिखाए और भगवान का आभार प्रकट किया। भगवान मैं आपकी कृपा से बचा, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। वंदना करके वापिस आ गए, अपने दुनिया के कार्यों में व्यस्त हो गए। मतलब पूर्ण तापस ने भी 12 साल पहले वेले पार न किए थे। तो वो भी कौन सा तप था? लेकिन भद्रिक थे, चमरेंद्र महाराज के रूप में जन्मे। इस समय सम्यक दृष्टि है। भगवान ने स्वधर्मेंद्र, चमरेंद्र, ईशान इंद्र तीनों को एक भवावतारी कहा। इसके बाद मनुष्य जन्म लेंगे। प्रतिबोध पा करके इस संयम मार्ग पर आएंगे, कर्म क्षय करके मोक्ष में जाएंगे। देखो तीर्थंकर भगवंतों के समय 64 जन्म के समय 64 इंद्र आते हैं ना। दीक्षा के समय भी आते हैं, केवल ज्ञान के समय भी आते हैं, और जब सिद्ध गति को जाते हैं तब भी आते हैं। ये 4 तो हो गए ना पक्के। और इसके अलावा कितनी बार आते हैं उसकी कोई गणना नहीं है। अब एक एक सागरोपम की आयु के अंदर कितने तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे, और जो चारों कल्याणक गर्भ कल्याण को छोड़कर चारों कल्याणकों के ऊपर उनकी उपस्थिति होगी। कितने तीर्थंकर भगवंतों के चारों कल्याणकों में उपस्थित होंगे। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना कुछ जन्म जन्म के भक्ति के द्वारा कर्मों को क्या कर लेते हैं? हल्का कर लेते हैं। तो ये जीव एक जन्म लेके मोक्ष में जाने। ये तो जिनका शास्त्रों में धर्म कथाओं में वर्णन आया उनका सुनाया, जिनका वर्णन ही नहीं है ऐसे कितने और होंगे। इस ताप से तरने वाले भी बहुत निकल आएंगे और डूबने वाले भी बहुत निकल आएंगे। ये आत्मा की भावना के ऊपर निर्भर करता है। सकाम निर्जरा के संबंध में कल आपको सुनाया था। अब कल से पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। तो कौन सी निर्जरा? अनशन, इसी की प्रधानता होगी। स्वाध्याय, जप, ये महोत्सव है अध्यात्म आत्मा का। शास्त्र भी सुनना, यथाशक्ति जितना बल है उसका जरूर प्रयोग करना। जप में, समाइकों में ये 8 दिन, जैसे आप लोगों के सीजन के दिन होते हैं ना,
ये आत्मा के लिए सीजन के दिन। देखना इस भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में लगभग सभी जगह क्या होता है, ऐसा ही वातावरण होता है। कोई 28 महोत्सव 8-8 दिन करने वाले, 15-15 दिन करने वाले, मास खमन करने वाले, और ऐसे भी तरनहार जीव है जो सारा चुमासा ही क्या करते हैं, तपस्या में निकल जाते हैं। धन्य है ऐसी आत्मा। हमारे अंदर कुछ बल पराक्रम है तो हम भी कुछ कर लें। कुछ नहीं कर सकते, रात का चुविहार का ध्यान रखो, हरि का ध्यान रखो, जो बड़ी अच्छी चीजें हैं। पहले जीवन में तो कुव्यसनों का त्याग कराया जाता है, खाना पीना शुद्ध कराया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो बस ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना। कल से ये व्याख्यान तो प्रभास मुनि के जन्मे होगा। संवत्सरी वाले दिन थोड़ा सा टाइम जैसा होगा उसके अनुसार देखेंगे, क्योंकि आंतरिक दशांग सूत्र की वाचना विस्तार के साथ वो जीवन गाथाएं जो हमारे को बहुत कुछ सिखाती हैं, प्रेरणा देती हैं। उन्होंने अपना जीवन का कल्याण कर, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। हम कब करेंगे, कब होगा, जब इस मार्ग पर चलेंगे। केवल बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। बस ध्यान रखना। अब तपस्या का अभिनंदन है जोगी। हाँ, पाठ जो है सुबह 6 बजे, तो दिन में भाइयों का, न बहनों का, रात को भाइयों का। सब ने ध्यान रखना, सबका इस पाठ के अंदर योगदान होना चाहिए। देखो सारे मिलके करेंगे, कमरा भर जाएगा। आने जाने वाले देखेंगे, कहते बड़ा उत्साह है, इसकी शोभा होगी, सिविल लाइन वालों की होगी ना। और जब आप टेलीफोन कर करके बुलाएंगे तो आने वाले तो देख ही लेंगे। लेकिन ये पहला बैठा है तो उसको उठने का टाइम ही ना मिले, दूसरा आ नहीं रहा। तो ये ध्यान रखना, समय से 5 मिनट पहले ही आ जाए, आश्वस्त होकर के फिर बैठे। 10 मिनट आ जाओ, पहले आ जाओ, विश्राम करके फिर उसके बाद ठीक 5 मिनट पहले अपने स्थान पर वहां बैठ जाओ, श्रद्धा भक्ति के साथ। मोबाइल है, देवी प्राणों के साथ समान जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ नहीं सकते। कम से कम उसकी जो बेल है ना, वो क्या करनी, साइलेंस रखनी। जो भी सूचनाएं होंगी बाद में चेक कर लेना, फिर उनसे बात, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो निश्चिंत होकर के पाठ करना। भगवान के साथ जुड़ोगे तो एक दिन भगवान के पास पहुंच जाओगे। भगवान से दूर होंगे तो फिर क्या होंगे, फिर दूर तो दुनिया ही है, दुनिया में ठोकरें खानी पड़ेगी। ऐसा ना हो, इसलिए जाप से पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शास्त्र का भी लाभ लेना, जाप का भी लाभ लेना, तपस्या का भी लाभ लेना, और प्रतिक्रमण का जो है शाम का भाइयों का ड्यूटी संभला दी है, शाम को उधर बहनों की जो जो व्यवस्था है उसके अनुसार पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करे। इन्हीं शब्द